अब हम किस किस चीज़ों का यूज़ करने वाले हैं, सबसे पहले किसका, मैक्स फार्मूले का, दूसरा मिनिमम फार्मूले का, तीसरा AVERAG एवरेज का, एवरेज के बाद हम लोग सम का यूज़ करके देखेंगे इसके अंदर, और किसका देखेंगे, लार्ज का देखेंगे और स्मॉल का देखेंगे। ये कुछ फंक्शंस हैं जो हमें हर छोटे सवालों पे यूज़ करने को मिलते हैं। तो इसका यूज़ कैसे करेंगे, मान लो हमारे सामने ये एक सेल्स का बिल डेटा है जिसके अंदर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कस्टमर ID, कस्टमर्स के नेम लिखे हुए हैं, यहाँ पर इनका बिल डेट है, जितने तारीख को उन्होंने कोई सामान लिया होगा, ये यहाँ पे जितने रुपए का सामान लिया वो रेट लिखा हुआ है। यहाँ पर इनको क्रेडिट डेट मिला है। क्रेडिट डेट का मतलब क्या होता है कि कितने दिन के बाद वो ये पैसा देंगे। मान के चलो कि ये 10/12/2024 को सामान ले जा रहे हैं, तो ये पैसा कितने दिन बाद देंगे, 15 दिन के बाद। तो हमें वो डेट बताना है कि कितने तारीख को वो पैसा देंगे। पैसा कितने तारीख को ले गए, 10/12/2024, तो कितने तारीख को पैसा हमें वापस देने वाले। तो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, फिर हमें इनकी रैंक निकालना है। इसमें मैं एक और ऐड कर देता हूँ, हम क्या निकालेंगे, रैंक निकालेंगे। तो अब सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, ड्यू डेट। तो ड्यू डेट के लिए मैं किस फॉर्मूले का यूज करूंगा, अरे सिंपल, देखो हमें क्या बताना है, ड्यू डेट। तो भाई कितने तारीख को पैसा लेकर गया, वो 10 तारीख को 12वें महीने में, और पैसा कब देगा, 15 दिन के बाद। तो हमें क्या करना है, उस 10 में वो 15 दिन ऐड कर देना है। क्लियर, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ड्यू डेट को ऐड करेंगे, तो इक्वल टू डेट प्लस वो दिन ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर क्या निकल के आ गया हमारे सामने, 22 तारीख। कि भाई 10 तारीख को ले गया है, मान लो उसको अगले ही दिन पैसा देना होता, तो कितने तारीख को पैसा देता वो, 11 को। 10 को ले गया, 11 को पैसा देगा। अगर 10 दिन बाद देगा तो कितना हो गया, इस 10 तारीख में 10 ऐड हो गया, तो 20 तारीख को पैसा देने वाला है। इस पे क्लिक करके यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे, ये निकल कर आ जाएगा। उसके बाद चलते हैं अब सम ऑफ सेल निकालने के लिए। तो मतलब मुझे ना जो भी ये सेल्स है, मैं इसका नाम दे देता हूँ ABC, कोई भी एक है कंपनी, ABC सेल्स बिल एंड कमीशन निकालना है। तो मुझे इसका टोटल जोड़ना है। तो यहाँ टोटल जोड़ने के लिए किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, सम का कर लिया। अब किसको जोड़ना है, यहाँ पे सारा पैसा लिखा हुआ है, इसको सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। तो यहाँ पर जब इस टाइप का डब्बा बनकर आया, तो इसका मतलब सेल का साइज छोटा है, हमने बड़ा कर लिया। तो टोटल कितने का सामान आया है, 3,82,945 का। करेंसी देता हूँ, 3,82,000 का टोटल सामान आया। अब मुझे बताना है इसमें सबसे कम सामान कितने का है, सबसे कम सामान कितने का है। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, इक्वल टू MIN, मिनिमम। क्या लगाऊंगा, मिनिमम। और किस में से, इसमें से सेलेक्ट करके मैंने ओके कर दिया। तो जो सबसे कम सामान है वो कितने रुपए का है, 29,000 रुपए का। क्लियर। मान लो यहाँ पर मैं 1 0 कम कर देता हूँ, यहाँ पर मैंने कितना कर दिया इसको, अभी कितना हो गया, 5,520। तो सबसे कम आइटम कितने का हो गया हमारा, 5,250। मतलब ये क्या करेगा, जो इसमें सबसे कम होगा वो उसको गिनेगा। उसके बाद आता है मैक्सिमम सेल। मैक्सिमम का मतलब क्या होता है, ज्यादा। तो हमने यहाँ पर मैक्स लगाकर इस सेल को सिलेक्ट करके एंटर मार दिया। तो सबसे ज्यादा जो भी होगा वो यहाँ पर दिखाई देगा। तो सबसे ज्यादा सामान कितने रुपए का है, 90,145। तो कहाँ पर है, ये रहा, राहुल कैफे ने लिया है 90,145 का। अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पर 1 0 और बढ़ा देता हूँ, तो अब सबसे महंगा सामान कितने का हो गया हमारा, 2,90,000 रुपए, जो एकदंत एंटरप्राइजेस ने लिया हुआ है। क्लियर। फिर मैंने क्या बोला कि तुमको ना थर्ड हाईएस्ट सेल निकालनी है, कितनी, तीसरे नंबर पे जो सबसे ज्यादा है, पहले पे नहीं, दूसरे पे नहीं, किस पे, तीसरे नंबर पे। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे इक्वल टू लार्ज। क्या यूज करेंगे, लार्ज। लार्ज मतलब क्या होता है, बड़ा। तो अब ये यहाँ पर 2 फीचर्स आ गया, एरे और के। एरे का मतलब होता है भाई किस में से बताना है मुझे, तो भाई तुम्हें इसमें से बताना है कि तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा कौन है, कॉमा लगाया। अब ये पूछ रहा है के का मतलब है पोजीशन, कौन से नंबर पे। मान लो मैं यहाँ पे 1 लिखकर ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, तो सेम दोनों में सेम रिजल्ट आ गया। मतलब सबसे बड़ा कौन था, ये आ गया। मैं यहाँ पे अगर दूसरा लिख दूंगा तो ये क्या बताएगा, दूसरे नंबर पे कौन है, 90,000। मतलब 2 लाख के बाद कौन था, यही था। फिर मुझे कितने बताना है, तीसरे पे। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, 3 और ओके कर दूंगा। तो तीसरे नंबर पे क्या है, 61,000। पहले पे 2,90,000, फिर 90, फिर 61,000, फिर सब इससे छोटे ही हैं। अब मुझे क्या बताना है, थर्ड लोएस्ट सेल, मतलब तीसरे नंबर पे सबसे कम सेल। ये क्या था, तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा, अब तीसरे नंबर पे सबसे कम। तो इक्वल टू कम क्या होता है, स्मॉल, मतलब छोटा। स्मॉल लगा दिया हमने, सिलेक्ट करा, और सेम वही चीज मैंने इस सेल को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा। अब पूछ रहा है कौन से नंबर पे, तो मैंने क्या लिख दिया, तीसरे पे, और ओके मार दिया। तो कितना आ गया हमारे पे, 48,800। तीसरे नंबर पे सबसे छोटा सेल है। तो पहले पे कौन है सबसे छोटा, 5,000, दूसरे पे 43,000, और फिर तीसरे पे 48,000। ये तो छोटा सा डेटा है, तुमको बड़े डेटा पे जब काम करोगे तो उसमें ज़्यादा मजा आएगा। अब मुझे क्या निकालना है, एवरेज। तो एवरेज क्या होता है, इक्वल टू AVER हम लिखेंगे, पहले पे आ गया। इन सबको सिलेक्ट करके मैं ओके कर दूंगा। तो एवरेज क्या आ गया, 85,242।
क्लियर। हमने क्या निकाला, सम के लिए किस फॉर्मूले का यूज किया, सम का। से कम निकालने के लिए किसका यूज किया, मिनिमम का। ज्यादा ही निकालने के लिए क्या है, मैक्सिमम का। तीसरे नंबर पे या किसी भी नंबर पे हाईएस्ट निकालने के लिए किसका यूज करेंगे, लार्ज। स्मॉलेस्ट के लिए किसका यूज करेंगे, स्मॉल फंक्शन का। और एवरेज निकालने के लिए यूज करेंगे एवरेज फंक्शन का। क्लियर। उसके बाद अब मेरे पास क्या आता है, रैंक निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए, रैंक निकालने के लिए। तो रैंक का मतलब क्या होता है, मतलब पोजीशन की, भाई कौन सा बंदा कौन से नंबर पर आया है। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इक्वल टू क्या लिखा हमने, RANK रैंक हमने यहाँ लिख दिया। अब ये कह रहा है नंबर, किस नंबर का निकालना है आपको, तो मैंने बोला भाई इसका निकालना है, कॉमा। रेफरेंस का मतलब किस में से निकालना है, तो मैं यहाँ पर इस पूरे सेल को सिलेक्ट कर लूंगा। ये पूरा सेल क्या हो गया, हमारा सेलेक्ट हो गया, कॉमा। अभी पूछ रहा है आपको असेंडिंग ऑर्डर में देखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो मैं यहाँ पर 0 करके ब्रैकेट क्लोज करके ओके कर दूंगा। तो इसका रैंक कितना आया है, 7। अब मैं इसको पकड़ के नीचे ड्रैग कर दूंगा, अब ये देखो क्या है, सबसे बड़ा ये है तो 1 आ गया, दूसरे पे ये था तो 2 आ गया, तीसरे पे ये था 3 आ गया। लेकिन मान लो मैं यहाँ से ना 2 0 कम कर देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, तो अब ये फिर भी कितने नंबर पे, और ये पहले नंबर पे है आ गया। तो यहाँ पे देखो 2 कितनी बार आया है, कुछ गड़बड़ लग रहा है इसके अंदर, कुछ गड़बड़ लग रहा है अपने को कि भाई दूसरे पे ये भी है, दूसरे पे ये भी है, पहले पे ये आ गया, ये तो ठीक लग रहा है पहले पे, लेकिन दूसरे पे ये कैसे आ गया, कुछ गड़बड़ लग रहा है। तो ये देखो क्या क्या है इसने, यहाँ पे तो हमारा पूरा डेटा ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या हुआ देखते रहो, ये एक डब्बा नीचे खसक गया। अब यहाँ पर ये दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो यहाँ पर ये क्या हुआ, इसमें से सबसे बड़ा कौन है, 90,000। दूसरे पे कौन सा है, 61,000। उसके आगे तो 2 सही लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे भी 2 लिखा हुआ है, तो पहले पे कौन आएगा 90,000 और दूसरे पे कौन आएगा 48,000, तो ये भी सही लिखा हुआ है। तीसरे पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ था 1, तो भाई इन दोनों में से सबसे बड़ा कौन है, 90,000 है, तो उसके आगे 1 लिख गया। और यहाँ पर क्या हुआ है, इन दो सब में कौन है, ये सबसे बड़ा कौन है, 58,000 है, और ये कौन है दूसरे पे है, तो यहाँ पे क्या लिख के आ गया। मतलब कि ये जब मैं नीचे ड्रैग कर रहा हूँ तो ये डब्बा भी ड्रैग हो रहा है, मुझे डब्बा ड्रैग नहीं करना है, डब्बा वहीं रहना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, F4 बटन का। किसका, F4 कीबोर्ड में दिख रहा है ये वाला। तो ये जैसे ही मैं बटन दबाऊंगा तो देखो ये डॉलर का साइन लग गया इनके आगे। ये जो डॉलर का साइन का मतलब, इस डब्बे का नाम क्या था, D3, और इसके आगे यहाँ पे ना डॉलर का साइन आ गया जो यहाँ पर कीबोर्ड में दिख रहा है 4th के ऊपर। तो ये क्या करेगा, उसको रोक लेगा। क्या कर लेगा, रोक लेगा। अब मैंने पहले पे लगा के इसको ड्रैग कर दिया, सारा रैंक आ गया, सबसे ज्यादा ये है, सबसे छोटा ये है, तो 7वें नंबर पे आ गया। अब यहाँ पर अगर मैं चेक करूंगा तो लाल डब्बा वहीं पे है। अगर मैं दूसरे नंबर पर चेक करता हूँ तो यहाँ पर क्या है, ये है। अगर मैं किसी की पोजीशन चेंज कर देता हूँ, मैं इसको लिख देता हूँ 85, 8,50,000, तो ऑटोमेटिक ये कितना हो गया, आ गया पहले पे। तो इस हिसाब से हम क्या निकाल सकते हैं, रैंक निकाल सकते हैं। तभी तुमको क्या क्या प्रैक्टिस करना है, मैक्सिमम फंक्शन का, मिनिमम का, एवरेज का, सम का, लार्ज का, स्मॉल का और रैंक का। मैक्सिमम क्या करेगा, सबसे ज्यादा वाले को निकालेगा, मिनिमम कम वाले को, एवरेज सबका टोटल कर देगा नंबर ऑफ काउंट से, सम क्या करेगा, टोटल कर देगा। हाँ, लार्ज क्या करेगा, हमें जितने भी बड़े नंबर चाहिए हम उसको निकाल सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। स्मॉल क्या करेगा, सबसे छोटे नंबर को। और रैंक क्या करेगा, पोजीशन बताएगा कौन सा किसके ऊपर है। तो इसका यूज करके देखो, फिर हम आगे वाले फॉर्मूलाज करते हैं।